आप भी कथा सुन रहे हैं, छोटा बच्चा है और आप भी कथा सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी इसी बहाने माँ बाप को कथा सुनवानी चाहिए। भागवत में आप आओ, बच्चे आए, बच्चे भी सुनेंगे, वो भी कुछ सीखेंगे। आप नवी मुंबई से आए हैं और कथा सुनते सुनते ही आपके मन में भाव जागा, टीवी पर कथा सुनते सुनते हम भी भागवत कराएं। और देखो, भागवत सुनते सुनते भागवत कराने का मन आया, तो जब आप भागवत सुन रही थी तब आपके हृदय में भगवान विराजे थे। भागवत जी में लिखा है शुश्रू शुभिस्तक्षणात्, जब आप भागवत सुनते हैं उसी क्षण, जब भागवत सुनने का मन करते हैं उसी क्षण आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान आपके मन से जो संकल्प कराते हैं वो भगवान पूरा जरूर करते हैं। और देखो, आज हमारी 25 बेटियों का यहाँ विवाह है और बेटियों के विवाह भी बिहारी जी ने अपने पास बुला लिए इन सब जोड़ों को। आओ हमारे पास, हम तुम्हारा घर बसाएंगे। आज गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहाँ 25 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। आप भी इन बेटियों के माता पिता बनकर गौरी गोपाल में हमेशा की तरह आज भी यहाँ बेटियों का विवाह है। पिछली बार 21 बेटियों का विवाह था, इस बार 25 बेटियों का विवाह है। और अब 21 नवंबर को यहाँ पर 101 बेटियों का विवाह होगा। तो आप भी इन बेटियों के विवाह से अपने आप को जोड़े रखिएगा और कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो भागिए मत, अच्छा करने का मौका मिले तो करिए। एक जंगल में आग लगी, सारे पक्षी भाग गए, पर एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला भाग चल, जल जाएगी। चिड़िया बोली क्यों भाग चलूं, मैं नहीं भागूंगी। तो क्या कर रही है? बोले मैं जंगल की आग में पानी डाल रही हूं। कौआ हंसा, क्या कर रही है? पानी डाल रही है, क्यों? चिड़िया बोली मैं जंगल की आग को बुझाना चाहती हूँ। कौआ हंसकर बोला पगली, क्या तू जंगल की आग को बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है। चिड़िया बोली कौआ बात तो सही है, मेरी चोंच में इतना पानी तो नहीं है कि मैं जंगल की आग बुझा सकूं, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं बल्कि आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं भागी नहीं, मैंने इस जंगल की छाया ली है, दाना पानी खाया है, मैं इसे जलता हुआ कैसे देखूं? इसलिए समाज की सेवाओं से, जिम्मेदारियों से भागो ना, बल्कि समाज की सेवा करो। कई लोग भाग जाते हैं, हम नहीं करेंगे सेवा माता पिता की, हम नहीं सेवा करेंगे, ये हम नहीं, हमसे नहीं होगा। भाई जिम्मेदारियां निभाना ही जिंदगी है, जिम्मेदारियों से भाग जाना जिंदगी का नाम नहीं है। चिड़िया भी चाहती तो लगी थी आग, भाग जाती, पर वो चिड़िया आग में पानी डालती रही। क्यों? क्योंकि जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए आप भी अपना नाम इन बेटियों के विवाह की सेवा में लिखवाइए, वृद्ध माओं की सेवा में। क्योंकि घर से निकालने वाले बच्चे तो बहुत हैं, कुछ बच्चों ने अपना नाम अपने माँ को घर से निकालने में लिखवाया है, तो ये दास ने अपना नाम वृद्ध माओं की सेवा करने में लिखवाया है। नाम तो सबने लिखवा लिया, ईश्वर की डायरी में सबका नाम होगा। जिन बेटों ने अपनी माँ को घर से निकाला है, क्या उन बेटों का ईश्वर की डायरी में नाम ना होगा कि तुमने अपनी माँ को निकाल दिया? नाम तो मेरा भी भगवान की डायरी में होगा कि तुमने उन माँओं को, जिन माँओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला, उनकी सेवा गौरी गोपाल में हुई। इसलिए मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने, माँओं को निकालने वालों में नहीं, माँओं की सेवा करने वालों में मेरा नाम होना चाहिए। समाज में ये लगी आग, उस आग में ये दास अनिरुद्ध सेवा का पानी ही तो डाल रहा है। कुसंस्कारों की आग लगी है, मूर्खता की आग लगी है, तो सेवा का पानी डाल डाल कर सिंचाई कर रहा है।
ताकि कुछ तो संस्कार जीवित रहें, वरना लगभग संस्कार मर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अपने आप को गौरी गोपाल की सेवाओं से जरूर जोड़िएगा। आप भी किसी एक कन्या का विवाह करने में मदद कीजिएगा। एक बेटी का कन्यादान आप भी कीजिएगा। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान एक उंगली से पहाड़ उठाते हैं, गोवर्धन, गाय का वर्धन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं और समाज को मैसेज देते हैं भगवान कि आप सब भी गाय की सेवा करना। गौ सेवा, गाय की सेवा बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? गौ माता की सेवा करते हैं। आप लोग गाय की सेवा करते हो कि नहीं? हाँ या ना? गाय घर में रखो, गाय की सेवा करो, गाय के साथ थोड़ा समय बिताओ, गाय की सेवा करो। गाय की सेवा श्रेष्ठ सेवा है। भगवान की सेवा क्या है? गाय की सेवा, दीन दुखी की सेवा। इसी से ना भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे एक मां है और उसका बच्चा बहुत भूखा है। मां और बच्चा दोनों भूखे हैं, जिसमें कि बच्चा बहुत भूखा है, छटपटा रहा है। तो अब आप बताओ कि मां कब खुश होगी? जब मां को भोजन कराया जाए तब, या बच्चे को भोजन कराया जाए तब? पहले किसे भोजन कराएं? मां कहेगी कि मुझे बाद में कराना, मैं नहीं खाऊंगी तो भी चलेगा, मेरे बच्चे के लिए जरूर दीजिए। जैसे मां बच्चे की तृप्ति से, संतुष्टि से, बच्चे की खुशी से खुश होती है, ऐसे भगवान भी भक्तों की खुशी से खुश होते हैं। और मां बच्चे के दुख से दुखी होती है, ऐसे भगवान भी भक्तों के दुख से दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गायों की सेवा करके समाज को गौ सेवा का मैसेज दिया है। इसके बाद भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, सारे ब्रजवासियों को भगवान ने पहले तो बैकुंठ का दर्शन कराया, और बैकुंठ का दर्शन कराते हुए भगवान ने कहा कि वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ब्रजवासियों को बैकुंठ का, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, लाए, और बैकुंठ का दर्शन करके ब्रजवासियों ने कहा कि हमें जितना सुख वृंदावन में है इतना बैकुंठ में नहीं। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। तो वृंदावन की महिमा बड़ी निराली है। आज भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका
आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। आज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, किसके लिए? जगत के लिए। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता आओ। मैया थोड़ा शांत रहो मेरी माँ, सब लोग चुप रहो, शोर ना करो, शांत रहो सब लोग, शांत करो सबको। मैया आज भगवान ने बांसुरी किसके लिए बजाई? गोपियों के लिए। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता आओ, सब आओ, सबको बुलाया। बांसुरी बजी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की, अमुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजी, वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोक। सब मोहित हो गए। जब बांसुरी बजी तो शंकर जी दौड़ पड़े। पार्वती जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरे प्रभु बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। प्रभु की उस लीला में सम्मिलित होना चाहता हूँ जिस लीला का हमको युगों युगों से इंतजार रहता है, उस लीला में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा कौन सी लीला? तब भगवान शिव ने कहा कि आज प्रभु रास लीला कर रहे हैं, जो कि अनेक युगों में, मतलब बहुत युगों युगों के बाद ये लीला कभी कभी होती है, हर युग में ये लीला नहीं होती। तो शंकर जी दौड़ पड़े। पार्वती जी बोली ऐसे ना जाओ। क्यों? शंकर जी बोले मुझे जाना है। नारद जी दौड़ पड़े। पर ये सबकी समस्या ये थी कि ये सब इस रूप में जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां सिर्फ गोपी भाव की एंट्री थी। भगवान ने जब रास रचाए तो गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा आओ। गोपी मतलब कौन? आप बताओ गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? किसे? दादाजी बताओ गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? हैं? गोपी का मतलब है गौ मतलब इंद्रियां। गो मतलब जैसे आपकी इंद्रियां हैं। आपकी कितनी इंद्रियां होती हैं भाई? आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। आपकी कितनी इंद्रियां भैया चश्मा वाले? 5। भैया आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5। इंद्रियां होती हैं 10। इंद्रियां कितनी होती हैं मेरी मां? कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञान जैसे आंखों से ज्ञान होता है रूप का, कानों से ज्ञान हुआ शब्द का, वाणी से ज्ञान हुआ रस का, चमड़ी से ज्ञान हुआ स्पर्श का, नाक से ज्ञान हुआ गंध का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। रस, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वो 5 कर्मेंद्रियां जिनसे कर्म करते हैं आप लोग। हाथ से कर्म लेना देना, पांव से कर्म चलना फिरना, मुंह से कर्म बोलना बताना, और मूत्र द्वार और मल द्वार। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। गोपी मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को, जैसे आंख क्या चाहती है? देखना अच्छा, रूप। कान सुनना चाहते हैं, चुगली, निंदा। कान क्या सुनना चाहते हैं? कथा जितना स्वाद देती है
कुछ लोगों को कथा में स्वाद मिलता है आनंद, कुछ लोगों को निंदा में। हाँ हाँ, और सुनाओ क्या हुआ क्या हुआ। तो कानों को सुनना अच्छा लगता है, चुगली निंदा, भक्त को सत्संग। जिह्वा को, आपकी जिह्वा कैसी है? आपकी जबान पे आपको कंट्रोल है खाने में और बोलने में? ना तो आज के व्यक्ति को खाने में कंट्रोल, ना तो बोलने में कंट्रोल। मैया, ओ प्यारी मैया यहां वाली, आपको खाने में कंट्रोल है और बोलने में? खाने में कंट्रोल और बोलने में। अच्छा, एक इंद्रिय है चमड़ी, त्वचा। ये त्वचा क्या करती है? स्पर्श। स्पर्श। अभी एक समाचार मिला कि एक स्त्री जिसके 4 बच्चे थे, वो एक आदमी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। समझाया लोगों ने कि भाई तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा अच्छा पति है, अच्छा चल रहा है, क्यों जाना है उसके साथ? नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। और वो अपने बच्चों को, पति को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और प्रेमी भी 1 साल बाद किसी और के संग भाग गया। ले भैया, अब बताओ वो ना घर की रही ना। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़ के भागी तो किसके लिए भागी? काय के लिए भागी बताओ जरा? चमड़ी के लिए। किसके लिए भागी? या पुरुष किसी स्त्री के पीछे भागता है तो काय के लिए भागता है? केवल चमड़ी का सुख। एक भूख होती है पेट की। रोटी खाओ, दाल चावल खाओ तो पेट की भूख मिट जाएगी, लेकिन एक भूख होती है चमड़ी की भूख। पेट की भूख तो फिर भी दाल चावल सब्जी रोटी से मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख ने ही रावण का सर्वनाश कर दिया। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, भूखों में सबसे खतरनाक भूख कौन सी है? बोलो मेरी मां। पर नारी की और पर पुरुष की। पर नारी पर पुरुष की भूख लग जाए तो ये नाश करके ही छोड़ती है। इसलिए चमड़ी एक इंद्री है। त्वचा क्या है? एक प्रकार की इंद्री। गोपियां कहती हैं, गोपियां कैसी हैं? गोपियां, गो मतलब इंद्रियां, अपनी सारी वासनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को गोपियों ने समाप्त कर दिया। पी मतलब पी लिया, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया। जिसने अपनी इच्छाओं को पी लिया अर्थात अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया हो, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया हो, उन गोपियों को श्री कृष्ण मिलते हैं और उन गोपियों के संग रास रचाते हैं जिनकी कोई कामना नहीं। गोपियां कैसी हैं? निष्काम। गोपियां कैसी हैं? कैसी हैं गोपियां? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। आज गोपियों के लिए भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियां काम कर रही थीं अपने घर गृहस्थी का। दोहंत्यो भी ययो कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी कि कान में बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय वहीं, दूध वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से, बांसुरी सुनाई पड़ी, वहीं छोड़ा। एक सखी वस्त्र बदल रही थी कि गोपियों ने बांसुरी सुनी, वहीं सब छोड़ा। एक आंखों में काजल लगा रही थी, गोपियों ने बांसुरी सुनी, सब छोड़ करके और गोपियां भगवान की ओर बढ़ती हैं। अच्छा ये बताओ,
सब छोड़ करके गोपियां भगवान की ओर जाती हैं। अच्छा ये बताओ, संसार को पकड़ना है कि छोड़ना है? उत्तर दो। जगत को पकड़ने में, अच्छा बताओ, सुख कहां है? पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? अच्छा आप सब लोग अपना एक हाथ पकड़ो, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ो, जोर से मैया पकड़ो, जोर से। ए मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मैया, कर लो पंचायत। हाथ पकड़ो अपना एक हाथ दूसरे से, जोर से पकड़ो। पीले भैया आप नहीं पकड़ेंगे, अब जोर से पकड़ो, कस थोड़ा ताकत लगाओ, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि छोड़ने में? हाँ, यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में सुख ना मिलेगा, संसार को छोड़ने में सुख मिलेगा। सुखी होना चाहते हैं तो जगत में रहो, पर पकड़ के ना रहो। जगत में रहो पर पकड़ कर नहीं, छोड़ करके रहो। कैसे? जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता है, पर पानी को छोड़कर रहता है कि पानी को पकड़कर? जोर से। कमल का पुष्प पानी से अलग है, पानी में रहता हुआ भी पानी से, बोलो हाँ, कमल का पुष्प पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। ऐसे जगत में रहते हुए भी जगत से अलग रहना है, यही कमल सिखाता है हमें। इसलिए भगवान के हाथ में कमल होता है। भगवान नारायण के एक हाथ में शंख चक्र गदा और कमल, एक हाथ में क्या है भगवान के? भगवान विष्णु के हाथ में कमल। कमल क्यों है? भगवान कहते हैं कि जैसे कमल पानी में रहता हुआ पानी से अलग है, ऐसे आप भी जगत में रहते हुए जगत से, हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। तो कमल के पुष्प की तरह आपको जगत में रह, गोपियां अपनी इच्छाओं को समाप्त कर। अच्छा, आप लोगों में से अभी किस किस की इच्छा जिंदा है? आपकी इच्छा भी जिंदा है कि मर गई है? मर गई? अभी जिंदा? अच्छा, बेहोश है। आपकी इच्छा जिंदा है कि मर गई? इच्छा सब तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, खाने की, देखने की, छूने की, कुछ भी इच्छा, सब कुछ इच्छाएं हैं। इसलिए हम कहते हैं कोई भी इच्छा अच्छी नहीं है, बस एक ही इच्छा अच्छी होती है। बताओ कौन सी इच्छा सबसे अच्छी है? कौन सी इच्छा अच्छी होती है भैया? पीली मैया बताओ कौन सी? पीले भैया कौन सी इच्छा अच्छी? एक ही इच्छा अच्छी है, कौन सी? हाँ, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को देखने की इच्छा,
भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान से मिलने की इच्छा, बस यही इच्छा अच्छी है। बाकी इस संसार में कोई भी इच्छा अच्छी नहीं है। बाकी सारी इच्छाएं कैसी हैं? परेशान करने वाली हैं। इसलिए गोपियों ने क्या किया? अपनी इच्छाओं को मार दिया। जैसे आपकी जलेबी खाने की इच्छा है और डॉक्टर ने कहा शुगर है और आप खा रहे हैं जलेबी। यदि आपने इच्छाओं को नहीं मारा तो जलेबी खाओगे तो वो आपको मार डालेगी। शुगर है, खाओगे हाई हो जाएगी। तो आपको कई बार अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। अपनी इच्छाओं को मारना, और मुझे लगता है वही व्यक्ति महान है जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो परेशान। रावण लंका में रहता था लेकिन अभी उसकी इच्छाएं बहुत थीं। लेकिन विभीषण लंका में थे, उनकी इच्छाएं कुछ नहीं। एक इच्छा थी, हनुमान जी मिले। विभीषण जी ने कहा आप कौन हैं? मैं राम दूत हूं, प्रभु का भक्त हूं। हनुमान जी से कहा विभीषण जी ने, क्या राम हमें भी मिलेंगे? तो हनुमान जी बोले, असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा मुझ बंदर को यदि राम मिल गए तो आप तो ब्राह्मण हो, आपको तो भगवान मिल ही जाएंगे। तो विभीषण जी लंका में रहते हैं पर उनकी कोई भी इच्छा, एक इच्छा है प्रभु से मिलने की। इसलिए रावण की बहुत इच्छाएं थीं तो लंका भी जल गई, और विभीषण की कोई इच्छा नहीं थी तो भगवान भी मिले और संसार का सुख भी मिला। इसलिए भगवान की इच्छा ही सबसे उत्तम इच्छा है। बाकी इच्छाओं का तो कभी कोई अंत ना होना है। किसकी इच्छा पूरी हो गई? एक का नाम बताओ मुझे, बताओ, नाम बताओ किसकी इच्छाएं पूरी हो गई? आप लोग भी, आपका लड़कपन समाप्त हो चुका, आपकी धीरे धीरे जवानी समाप्त हो रही है, धीरे से बुढ़ापा समाप्त हो रहा है। आपका लड़कपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा समाप्त होने को आया, पर आपकी इच्छाएं अभी तक समाप्त। इसका मतलब ये है कि इच्छाओं का पेट कभी भरता ही नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, इच्छाओं के अधीन मत बनो, इच्छाओं के गुलाम ना बनो। गोपियां यही तो बताना चाहती हैं कि हमारी एक इच्छा है। काम सारा करती हैं गोपियां, पर जब बांसुरी बजी, प्रभु ने पुकारा तो दौड़ पड़ी। संसार का काम करिएगा, संसार जरूरी है, पर कितना? क्या भगवान से जरूरी संसार है? संसार का काम करिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना जरूरी है, पर कर्म से आगे प्रभु को रखना है। कर्म से आगे भगवान को रखिएगा, कर्म कीजिएगा। अर्जुन ने कर्म तो किया, महाभारत लड़े कि नहीं? पर अर्जुन ने जब महाभारत की लड़ाई लड़ी तो ये बताओ अपने से आगे किसे रखा? अर्जुन ने अपने से आगे किसको रखा? भगवान को। भगवान कृष्ण आगे हैं और अर्जुन रथ में पीछे हैं। जो व्यक्ति अपने से आगे प्रभु को रखकर कर्म करता है उसकी विजय जरूर होती है। इसलिए अपने को रखिए, अपने को रखिए पीछे और प्रभु को रखिए। हाँ, कई बार आप लोग इतने आगे निकल जाते हो। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रेसर था, मतलब दौड़ने वाला व्यक्ति, रेसिंग करता,
वो गोल्ड मेडलिस्ट था, मतलब कई बार गोल्ड जीता, मेडल जीता उसने, दौड़ने में सबसे टॉप था, उसकी बराबर से कोई दौड़ नहीं पाता। एक दिन क्या हुआ, उस दौड़ने वाले भाई साहब के घर में एक चोर घुस गया और उसके गोल्ड मेडल उसने और उसका सोना वोना जो भी उसके घर में चोरी करी। और जब चोरी करी तो चोर भागा, तो साहब ने देख लिया, मतलब जो चैंपियन थे दौड़ में, उन्होंने अच्छा चोर तूने चोरी की, भाग, तू मेरे घर में आज गलत घुस गया, तू भाग। अब चोर भागा तो ये तो दौड़ने में चैंपियन था, भागा तो इसको लगा यार चोर तो मेरे से आगे निकल रहा, तो चैंपियन भाई साहब चोर से आगे निकल गए, तू मेरे से आगे, मैं देख आगे निकल गए। और साहब दौड़ते दौड़ते आगे गांव में पहुंच गए, तो लोगों ने कहा भाई साहब आज सवेरे सवेरे दौड़ रहे हो? अरे बोले चोर मेरे से आगे आगे जा रहा था, मुझे लगा मेरे से आगे, मैं उसके आगे हो गया। बोले घर से निकले किसके लिए थे? बोले चोर